नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर वर्मा आपका अपना यूट्यूब चैनल दमदार देसी फार्म में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो है आज से जो है मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं अपने अनुभवों का शेयर करूंगा। जो भी मुझे जानकारियां हैं मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से देसी फार्मिंग किया जाता है। और मैंने जो है 2 से 3 जगह ट्रेनिंग लिया हुआ है। एक आईसीआर से मैंने, वो बरेली से दिया गया सरकारी संस्थान है, और एक मैंने प्राइवेट से जो है ट्रेनिंग लिए हैं। तो जो भी मुझे जानकारी है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तो आज का टॉपिक है कि जो है फार्म बनाने के नियम क्या होते हैं। अगर आपके पास पूंजी है और आप इस पोल्ट्री फार्म में इंटरेस्ट रखते हैं तो जो है कुछ नियम हैं जिसको पालन करके आप अपना फार्म बना सकते हैं। अगर यह नियम आपको नहीं पता है तो आगे चलकर आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो है आपको यह नियम जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आप लोग धैर्य बनाइए और वीडियो को देखते रहिए। देखिए, मेरा 6000 का ब्रूडिंग चल रहा है, और जो है फार्म बनाने का पहला नियम यह है, रूल नंबर 1, कि आपको एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसे फुल फॉर्म है इसका। आपको एक ग्राम प्रधान से बनवाना पड़ेगा, जो भी आपके सरपंच हो, जिसे ग्राम प्रधान हो गया या फिर इसे ग्राम सरपंच भी कहते हैं। तो आपको इनसे एक A4 साइज़ पर आप टाइप करवा लीजिएगा, और जो है कि मैं इसमें मैटर आप लिख लीजिएगा कि मैं इस जगह अपने निजी भूमि पर एक फार्म खोलने जा रहा हूं, जिससे किसी भी ग्रामवासी को कोई समस्या नहीं है। यह सब उसमें प्रोफार्मा इस तरह से आप बनाइएगा, और उस पर जो है ग्राम प्रधान का मुहर और साइन करवा लीजिएगा। और दूसरा, आपको एनओसी सर्टिफिकेट एक ज़िला से बनवाना पड़ेगा, जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, जिसमें आपको 150 रुपये का पर्ची कटता है। और उसके लिए आपको भूमि, अपने जहाँ पे यार आपका फार्म है वहाँ का भूमि का दस्तावेज आपको लेकर जाना होगा। और दूसरा रूल है, आपका जो विद्युत का कमर्शियल है, वो जो कनेक्शन है वो कमर्शियल होना चाहिए। और रूल नंबर 3 जो है, पानी का गुणवत्ता होना चाहिए, जिसका पीएच मान 5 से लेकर 8 तक होना चाहिए। तो आप लोग नोट करते चलिए, कापी कलम लेकर बैठ जाइए, आप लोग नोट करते हुए चलिए। मैं एक एक पॉइंट करके बताता चलता हूँ। जो है, अब यह पानी का जो, अगर आपके पास जो है अच्छी क्वालिटी का जो पंप सेट होता है वो 55 फीट से नीचे का होना चाहिए। देखिए, मेरा ब्रूडिंग नंबर जो है, ब्रूडिंग चल रहा है कमरे में, इसमें 6000 फिक्स है। तो मैं बात कर रहा था रूल नंबर 3 पर, कि जो आपका जो है बोरवेल हो 55 फीट से अधिक होना चाहिए। और रूल नंबर 4 जो है, अगर आप देसी फार्मिंग कर रहे हैं तो आपका जो फ्री रेंज का एरिया है तो 8 फीट जाली होना चाहिए, कवर होना चाहिए 8 फीट जाली से। और जो है रूल नंबर 5, फार्म हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। और रूल नंबर 6 जो है, फार्म से 200 मीटर की दूरी पर कोई धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए। अगर मतलब समझ रहे हैं आप लोग, अगर फार्म है आपका स्थित तो उससे 200 मीटर की दूरी पर कोई धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए, जिससे वहाँ के लोगों को कोई समस्या ना हो। और रूल नंबर 7 है कि फार्म जो है नदी, नाले, तालाब से 100 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सरकार की जो पाइपलाइनें होती हैं उससे वहाँ पर अगर आपका फार्म है तो वहाँ पर वो दिक्कत हो सकता है। इस वजह से जो है आपका जो फार्म है वो नदी, नाले, पोखरे से 100 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। और रूल नंबर 8 जो है, आपके फार्म से 200 मीटर की दूरी पर कोई भी दूसरा फार्म नहीं होना चाहिए, या फिर वो जो है किसी भी प्रकार का कोई फार्म हो, जैसे डेयरी फार्म हो गया, बकरी फार्म हो गया, इस तरह का भी आपके फार्म से 200 मीटर की दूरी पर कोई भी फार्म नहीं होना चाहिए। और मैं बात करता हूँ जो है अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 9 है कि मुख्य सड़क से आपका फार्म जो है 200 मीटर की दूरी पर होना चाहिए।
जो है मुख्य सड़क जैसे हाईवे वगैरह हो गया, उससे आपका फार्म जो है 200 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। और रूल नंबर 10 जो है 10, फार्म जो है आपका शहर से या गांव से बहुत ज़्यादा ना तो दूर होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा पास होना चाहिए। अमूमन कहा जाता है कि जो है गांव से आपका फार्म जो है 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, कम से कम 500 मीटर की दूरी पर आपका फार्म स्थित होना चाहिए। और सबसे अहम बात मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपके फार्म पर कोई बर्ड फ्लू बीमारी आ जाती है तो उसका जो है आपको सरकार की तरफ से दस्तावेज अगर पैसा मिलता है। अगर आपका दस्तावेज नहीं बना रहेगा, एनओसी सर्टिफिकेट वगैरह आप नहीं लिए रहेंगे, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए रहेंगे, तो जो है आपको कभी आपके फार्म पर बर्ड फ्लू आ जाता है तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। मुआवजा मिलता है देसी मुर्गी पर 400 रुपये पीस के हिसाब से पर बर्ड मिलता है। अगर आप बर्ड फ्लू आ गया तो पर बर्ड के हिसाब से सरकार आपको 400 रुपये देगी। तो यही बताना था, आज का सेशन समाप्त हुआ और जो है कल नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। जो है नया कल का टॉपिक होगा फार्म की दिशा, जो है कि फार्म अपना किस तरह से बनाएं। तो दोस्तों देखिए मेरा ब्रूडिंग चल रहा है 6000 देसी चिक्स का। इसमें जो है मेरे फार्म में कड़कनाथ है और 6000 देसी चिक्स हैं और 500 डबल FG भी हैं, वो अलग से हैं। उधर देखिए पॉलीथीन के उधर जो दरवाजे के पास हो उधर डबल FG हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।